तो मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर रितिन, मेरी मदर ने या मेरे फादर ने आपके पास से ही 20 साल पहले लेसिक सर्जरी कराया था, तो क्या मैं वही ऑपरेशन नहीं करा सकता हूं? आज की डेट में कॉन्टूरा विजन, ब्लेडलेस लेसिक, ऐसी इतनी सारी नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, लेकिन मेरी मदर तो बहुत खुश है अपने ट्रीटमेंट से। मैं हूं डॉक्टर रितिन गोयल, कॉर्निया, कैटरैक्ट और स्पेक्स रिमूवल सर्जन, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुराने ब्लेड लेसिक के कंपैरिजन में ब्लेडलेस लेसिक की क्या एडवांटेजेस है और इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए, लेसिक सर्जरी हमारे आंख के कॉर्निया पे करी जाती है। इस सर्जरी के 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में इस कॉर्निया में एक पतला सा फ्लैप बनाया जाता है। इस फ्लैप को रेज करने के बाद लेजर किया जाता है, जो कि आपके कॉर्निया को रीशेप करता है, जो कि नंबर को हटाता है, और इसके बाद इस फ्लैप को वापस रख दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को लेसिक बोलते हैं, और नंबर करेक्शन जो है वो सेकंड स्टेप में किए जाने वाले लेजर से होता है। नाउ ब्लेड लेसिक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम एक मोटराइज ब्लेड वाली मशीन से मूव करके इस फ्लैप को बनाते हैं। एक बार फ्लैप रेज हो गया, उसके बाद लेजर को यूज करके चश्मे के नंबर को हटाया जाता है, कॉर्निया को फ्लैटन करके। ब्लेडलेस लेसिक जिसको अब 10 से 12 साल भी हो चुके हैं आए, इसमें हम जो ये फ्लैप क्रिएशन है ये भी एक दूसरे लेजर से करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में एक फेम्टोसेकंड लेजर से आंख के अंदर एक फ्लैप बनाया जाता है। उसको रेज करने के बाद चश्मा हटाने वाला लेजर अभी भी सेकंड स्टेप में इस्तेमाल होता है। अगर मैं इसको बहुत सरल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो ये है कि ब्लेड लेसिक और ब्लेडलेस लेसिक दोनों के रिजल्ट्स सिमिलर हैं, क्योंकि इसके अंदर नंबर हटाने वाला लेजर सेम है। दोनों के बाद चश्मा हट जाता है। अगर कुछ मामूली नंबर रहना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी दोनों सर्जरीज के बाद सेम है। लेकिन ब्लेडलेस लेसिक का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, फ्लैप क्रिएशन एक ब्लेडलेस लेजर से होता है, जो कि इजीली कंप्यूटर के ऊपर हमारे को नजर आता है। उसके अंदर सर्जन के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है कि एग्जैक्टली फ्लैप साइज कितना बड़ा बनना है, उसकी पोजीशन क्या है। और क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है तो गॉड फॉरबिड अगर किसी रेयर केस में कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी तो आंख के अंदर कोई कट या कोई बैड इफेक्ट इसका नहीं आने वाला है। ब्लेड वाली सर्जरीज जो पहले किए जाते थे, इनके अंदर इसके कंपैरिजन में जो प्रॉब्लम है वो ये है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट है, तो अगर कोई ब्लेड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी हो तो उसको मैनेज करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि इन एक्सपीरियंस्ड हैंड्स 8 to 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 ये ब्लेड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस वेरी इजीली मैनेज हो जाते हैं, और कॉम्प्लिकेशन रेट भी बहुत कम है। 1 in 400 से 1 in 500 पेशेंट्स में कोई ब्लेड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होता भी था इन द पास्ट। तो डिसीजन बिटवीन ब्लेडलेस और ब्लेड में डेफिनेटली दोनों सिमिलर है, लेकिन ब्लेडलेस सर्जरी सेफर है। इसको मैं इजी लैंग्वेज में अपने पेशेंट्स को यही बताता हूं, जैसे आप एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गाड़ी में भी जा सकते हैं और स्कूटर पर भी। दोनों ही केस में आप सेम जगह पहुंचेंगे, और दोनों ही केस में शायद आपको समय भी एक जैसा लगेगा। लेकिन अगर रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो शायद 2 व्हीलर पे आपको ज्यादा चोट लगेगी और 4 व्हीलर में आप बच जाएंगे। तो ये काफी हद तक आपके बजट पे डिपेंड करता है। ब्लेड लेसिक की कॉस्ट काफी कम है। अगर आपके बजट में सिर्फ वही आ रहा है तो आप एक अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन से ब्लेड लेसिक करा सकते हैं। ये बहुत अफोर्डेबल है और बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशंस इसमें होती है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी राय यही है कि ब्लेडलेस लेसिक कराइए। इट इज सेफर, इट इज बेटर, इट इज करंट टेक्नोलॉजी।